हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हम आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर। ठीक है, तो इस लेसन को हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। ओके, आज इसका अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए, फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है प्यारे बापू। यहाँ पर पूछा गया है इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी, उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखिए। तो देखिए, इसको पढ़कर, इस लेसन को, इस चैप्टर को पढ़कर हमें क्या पता चला। गांधी जी के बारे में 3 बातें कि वो गांधी जी जो है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, अन्याय का विरोध करते थे, अन्याय का विरोध करते थे। और क्या करते थे? और तीसरा है, हाँ जी, तीसरा है चरखे पर सूत काटते थे। ठीक है, चरखे पर सूत काटते थे। ठीक है, तो 3 बातें हो गई। क्या क्या? स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, चरखे पर सूत काटते थे, और तीसरा क्या था? अन्याय का विरोध करते थे। ठीक है, अन्याय के लिए भी, अन्याय के विरुद्ध लड़ते थे। फिर है सेकंड पे चूल्हा। अब चूल्हे के बारे में क्या पूछा गया है? धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनमें इनके नाम पता करो और लिखो। तो देखिए, फर्स्ट पे, एक सेकेंड, फर्स्ट पे क्या दिया गया है? फर्स्ट पे है स्टोव। ठीक है, फर्स्ट है स्टोव, सेकंड है चूल्हा, थर्ड पे है, इसका तो आपको पता ही है, गैस सिलेंडर है ये तो, है ना, सबके घरों में मिल जाएगा ना आज के टाइम में, तो सबको पता है ये क्या है, गैस सिलेंडर। अब जो फोर्थ हमारा रह गया, फोर्थ इसे कहते हैं कोयले की भट्टी। ठीक है, ये है कोयले की भट्टी। ओके, अब आगे क्या पूछा गया है? इनमें कौन कौन से ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं? तो देखिए, चूल्हे में सबसे पहले क्या था? स्टोव। स्टोव में कौन सा ईंधन लगता है? स्टोव में लगता है मिट्टी का तेल। ठीक है, स्टोव में मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं ईंधन के तौर पे। फिर सेकंड था चूल्हा। चूल्हे में क्या? चूल्हे में भी पता है सबको, लकड़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, चूल्हे में लकड़ी। फिर था गैस सिलेंडर। देखिए, गैस सिलेंडर में यूज़ होगा रसोई गैस। ओके, जो हमारी एलपीजी होती है वो यूज़ होती है रसोई गैस। ओके, फिर है कोयले की भट्टी। तो कोयले की भट्टी में तो पता चल ही रहा है नाम से ही, कोयले की भट्टी में ईंधन क्या लगेगा? कोयला। ठीक है, कोयले की भट्टी में ईंधन के रूप में यूज़ किया जाएगा कोयला। ओके, अब आगे पूछा गया है तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, इन चारों में से आपके घर में खाना पकाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके घर में खाना बनाने के लिए इन चारों में से किसका यूज़ किया जाता है, किसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहानी से आगे, नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। स्वतंत्रता। देखिए, स्वतंत्रता आपको बताया गया था, स्वतंत्रता होती है आज़ादी, लिबर्टी। ठीक है, सत्याग्रह होता है सत्य के लिए, सत्य के लिए हठ, यानी कि जिद, सत्य के लिए जिद। फिर खादी, खादी होता है चरखे से बनाए गए धागे से। ठीक है, चरखे से बनाए गए धागे से जो कपड़ा बनता है, चरखे से बनाए गए धागे से बना मोटा कपड़ा।
ठीक है। जो खादी का कपड़ा होता है वो मोटा होता है और उसे कहाँ तैयार किया जाता है? चरखे पर, ठीक है। चरखे से बना, धागे से बना मोटा कपड़ा। ओके, फिर लास्ट है चरखा। चरखा क्या होता है? चरखा होता है कपड़ा बनाने का या फिर सूत काटने का, ठीक है, क्योंकि गांधी जी तो सूत काटते थे ना। सूत काटने का लकड़ी का यंत्र, ठीक है, लकड़ी का बना होता है ना। चरखा लकड़ी का बना होता है और एक मशीन की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो इसे बोला गया है लकड़ी का यंत्र, जो कि सूत काटने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब आपको बोला गया है तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में चर्चा कीजिए। ओके, तो आपको इसके लिए करना ये है, तो देखिए जो इसके मीनिंग थे, इसका जो अर्थ था, स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी, चरखा, इन सब के अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं अभी। तो आप ऐसा करेंगे कि आपके घर में जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी, या फिर घर से बाहर तो देखिए अभी जाना ही नहीं है कोरोना के टाइम में। ओके, तो घर पे ही जो लोग हैं उनसे पूछिए, या फिर आपको गूगल से या फिर जहाँ से भी जो भी इनके बारे में जानकारी मिलती है उसको आप इकट्ठा करेंगे, ठीक है। वो सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी, चरखा ये सब है क्या, इनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। ओके, अब आगे देखते हैं आगे की कहानी। हाँ जी, आगे की कहानी। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें है कहानी से धनी ने, ये देखिए क्वेश्चन आंसर ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे था हाँ जी, कहानी से आगे क्या पूछा गया है वो बताना है अब, ठीक है। तो आगे की कहानी में गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, ठीक है। जब दांडी यात्रा से लौटे तो आने के बाद क्या क्या हुआ होगा ये सब पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो आगे की कहानी देखिए, हम सोच के अपनी तरफ से कुछ भी बता सकते हैं। जैसे कि हम सोच सकते हैं जब गांधी जी यात्रा से लौटे होंगे तो धनी ने उनको फूलों की माला पहनाई होगी कि हाँ आप जिस कार्य के लिए गए थे, जो आपने सोचा था वो आप वो करके आ गए हो, ठीक है। उस खुशी में उसने उनको माला पहनाई होगी। और फिर गांधी जी ने कहा था कि मैं यात्रा पर जाकर कमज़ोर हो जाऊंगा तो मुझे दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उनके लिए दूध भी लेकर आया होगा, ठीक है। और उसे पीकर गांधी जी ने बोला होगा कि अब तो मेरी ताकत वापस आ जाएगी, है ना। और फिर क्या कहा होगा धनी ने कि ठीक है, तो मैं आपके लिए रोज़ सुबह शाम दूध लेकर आया करूँगा। और ये बात सुनकर सब लोग हंसे होंगे कि देखो एक छोटा सा बच्चा कितनी समझदारी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी कोई भी कहानी सोचकर यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, आगे कहानी बना सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है ये वाले ये हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे। तो अब है आगे ताकत के लिए। ताकत के लिए गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों में से आपको बताना है कि अच्छी सेहत के लिए क्या खाना ठीक रहता है। तो देखिए चटपटी अंकुरित दाल ये भी खाना सही है। गरम समोसे नहीं खाने हैं सेहत बनाने के लिए, तो है ना, ताकत के लिए तो ये होते ही नहीं है। ओके, फिर करारे गोलगप्पे ये भी नहीं। कुरकुरी मक्का की रोटी ये भी सही है। खुशबूदार दाल भी सही है, अचार भी नहीं, ठीक है। मीठा दूध पीना चाहिए, रसीला आम, गर्मा गर्म साग भी खाना चाहिए, ठंडी आइसक्रीम नहीं, टॉफ़ी भी नहीं, ठंडी शरबत भी नहीं, ठीक है। तो इनमें से अंकुरित दाल, मक्के की रोटी, खुशबूदार दाल, मीठा दूध, रसीला आम और गर्मा गर्म साग, ठीक है। अच्छी ताकत के लिए हमें ये सब खाना चाहिए, बाकी को अवॉइड करना है, बचना है इन सब से। ओके, फिर आगे पूछा गया है विशेषता के शब्द। विशेषता के
शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखिए। ठीक है, तो देखिए हलवा, हलवा कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, तो मीठा हलवा। तो देखिए हलवा की जो विशेषता है वो, हाँ जी, हलवा की विशेषता कौन बता रहा है? मीठा। ठीक है, तो मीठा यहाँ पे विशेषण है। क्या है? विशेषण। और हलवा है विशेष्य। ठीक है, जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हलवा की विशेषता किसने बताई? मीठा ने, तो मीठा यहाँ पे विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। जैसे कि हलवा, हलवा की विशेषता बताई गई है कि वो मीठा है, तो मीठा यहाँ पे विशेषण बन जाता है और विशेष्य हलवा हो जाएगा। ठीक है, मीठा हलवा। सेकंड है फिर पत्थर। पत्थर को जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, चिकना, पत्थर चिकना हो गया, तो पत्थर की विशेषता है कि वो चिकना है। ठीक है, अब पेड़, पेड़ कैसा होता है? घना पेड़, लंबा कुर्ता। ठीक है, कुर्ता की विशेषता है कि वो लंबा है। ठीक है, फिर इधर देखते हैं नमक। नमक कैसा? नमक होता है सफ़ेद, काला, खट्टा, कुछ भी लिख सकते हो आप। चश्मा, चश्मा मोटा। फिर यहाँ इधर है चींटी। चींटी कैसी होती है? छोटी होती है या फिर काली भी होती है। ठीक है, तो आपको जो भी इसके लिए विशेषण सही लगता है वो लिखिए। झंडा, झंडा कैसे? लाल, पीला भी होता है, हरा भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है, विशेषण लिखना है। फिर देखिए आगे क्या दिया गया? बिंदी, चांद की बिंदी। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर या तो बिंदु लगाना है जो डॉट वाला होता है, या फिर चंद्र बिंदु जो कि चांद के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आप देखिए धुआं, धुआं में कैसे लगेगा? धुआं, आ की आवाज़ साउंड आई है तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा ऐसे। ठीक है, स्वतंत्र, अंत्र, तो यहाँ पे त के ऊपर एक बिंदी लग जाएगी। ऐसे ही बंद गोभी में, ठीक है, बंद गोभी में ब के ऊपर। कुआं, देखिए कुआं में भी धुआं जैसे साउंड आ रही है, धुआं कुआं, तो यहाँ पे ऐसे। बांध, आंध, ठीक है, आ की साउंड आई यहाँ भी, तो यहाँ भी चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, बांध, यहाँ भी चंद्र बिंदु। इंतज़ार, तो देखिए इसमें आधे न की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे इंतज़ार, ई के ऊपर लगा देंगे बिंदु छोटा सा। अब देखिए फूंक, फूंक जैसे कुआं में साउंड आ रही थी वैसे फूंक में आ रही है तो ऐसे। अब हम इसको बोलते फूंक, अगर हम इसको फूंक बोलते तो सीधी ये वाली बिंदी लग जाती। हमने बोला इसे फूंक तो ये हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए बोलने का ही फ़र्क है ये। अगर हम इसे फूंक बोलते हैं तो सिर्फ एक बिंदी लगेगी और फूंक बोलते हैं तो चंद्र बिंदु। अब जैसे माँ, माँ में बताइए, माँ तो नहीं बोला ना, तो माँ बोला है तो यहाँ पे चंद्र बिंदु। पसंद, ठीक है, तो पसंद में सिर्फ एक बिंदु। ओके, अब आगे देखते हैं कहाँ। तो देखिए कहाँ में भी धुआं जैसी साउंड आई ना, धुआं कहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी चंद्र बिंदु, गाँव में भी चंद्र बिंदु। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे देखिए किसकी जिम्मेदारी। धनी को बिल्ली की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी इनकी बतानी है। तो देखिए सबसे पहले है माँ। माँ की क्या जिम्मेदारी थी? माँ की जिम्मेदारी थी खाना पकाने की। ठीक है, वहाँ पे जो लेडीज़ वगैरह थी वो खाना पकाती थी ना, सबके कुछ ना कुछ काम थे। जो लेडीज़ थी वो खाना बनाती थी। फिर पूछा गया पिता, पिता क्या करते थे? वो चरखे पर सूत ही काटते थे या फिर सूत का कपड़ा वगैरह बनाते थे वो भी। ठीक है ना, खादी के कपड़े बनाना। और बिंदा चाचा का क्या काम था? बिंदा चाचा क्या करते थे? सब्जियां उगाते थे। उनका काम था सब्जियां उगाना।
ठीक है। बिंदा चाचा का काम सब्जियां उगाना, माँ का काम खाना पकाना और पिता का काम कपड़ा बनाना। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट होता है यहाँ पे। एक्सरसाइज जो है, इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ ये जो एक्सरसाइज थी इसकी आपको समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।